Hello guys, how are you? I hope you all would be fit and fine. Today we learn definite articles. Definite article THE को हम कहते हैं और indefinite article AN को कहते हैं, जो कि हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया है। और ये आर्टिकल का दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग डेफिनेट आर्टिकल THE के बारे में पढ़ेंगे, आखिर वो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले THE का दो साउंड होता है, कभी हम द बोलते हैं, कभी दी बोलते हैं। तो एक्सेंट ऑफ THE यानी THE का उच्चारण हम द भी करते हैं, दी भी करते हैं। बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, जब आपका साउंड कॉन्सोनेंट हो तो द बोलते हैं। बिफोर वॉवेल साउंड, जब आपका साउंड वॉवेल का हो तो हम दी बोलते हैं। वॉवेल लेटर नहीं, वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट लेटर नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हो तो द बोलेंगे, THE को द बोलेंगे। जैसे बोलते हैं वॉवेल साउंड अर्थ, तो दी अर्थ बोलते हैं, दी इन बोलते हैं। जब बॉय तब बॉय, द बुक, ऐसे बोलते हैं। तो एक्सेंट ऑफ THE द बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, THE दी बिफोर वॉवेल साउंड। हम यहाँ कुछ स्ट्रक्चर बना के रखे हैं ताकि समय ज़्यादा ना लगे और मैं आसानी से समझा पाऊँ कम समय में। तो सबसे पहले हमने नंबरिंग भी कर रखा है ताकि बारी बारी से हम इस चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन करेंगे और समझाएंगे कैसे THE का प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में और कब कब आता है। बिफोर सेकेंड टाइम यूज्ड नाउन, जब नाउन का प्रयोग दूसरा बार हम कर रहे हैं या उसके बारे में दूसरा बार चर्चा करेंगे, तब उस नाउन के पहले हम THE का प्रयोग करते हैं। जैसे एक में हम एक उठाते हैं, देयर वाज अ किंग, द किंग वाज ग्रेट इन हिज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहने का मतलब अपने विषय में, अपने राजा का राज करने में। वह जो देयर वाज अ किंग, एक राजा था। द किंग वाज ग्रेट, वह महान था। किस में? अपने सब्जेक्ट में, यानी वो प्रतिनिधित्व अपने समाज का कल्याण या समाज के बाद वेलफेयर इन हिज सब्जेक्ट, वह वेलफेयर था, कल्याणकारी था अपने राज्य में। तो द किंग, यहाँ पहले हम इस किंग का प्रयोग पहली बार किया तो आर्टिकल AN का प्रयोग किया जाता है, इंडेफिनिट आर्टिकल इसीलिए उसे बोला जाता है क्योंकि इस किंग के बारे में हमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं था मालूम। लेकिन दूसरी बार हमने जब बोला द किंग वाज ग्रेट इन हिज सब्जेक्ट, तो इस किंग के बारे में हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गया कि वह राजा जो था वह ग्रेट था। तो इस जब पहली बार चर्चा करते हैं तो आर्टिकल AN का प्रयोग किया जाता है जो इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाता है। और जब उसी नाउन को हम रिपीट करते हैं तो THE का प्रयोग करते हैं जिसको हम लोग डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो THE इज हेयर एंड द इज हेयर डेफिनिट आर्टिकल बिकॉज द इज यूज बिफोर द सेकेंड टाइम यूज नाउन किंग। ओके, दूसरा है, या इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। दूसरा सेंटेंस हम लिख कर देखें तो द बुक यू gave me is good, the book you gave me is good, जो किताब आपने मुझे दी वह अच्छी है। तो द बुक यू गेव मी, तो जो आपने मुझे दिया था किताब, वो किताब अच्छी है। द बुक यू गेव मी इज गुड, तो आपने ये किताब मुझे पहले ही दिया था और उसकी चर्चा हम दोबारा कर रहे हैं कि जो किताब आपने दी थी, यानी आपने जो किताब पहले दिया था उसके बारे में तो हमने मालूम था। दूसरी बार हम बता रहे हैं कि जो किताब दी थी वह बहुत ही अच्छा है। तो उस केस में हम इस बुक के पहले द का प्रयोग करें क्योंकि यह बुक सेकेंड टाइम यूज हुआ है, ये पहले भी यूज हुआ है, जब दिए होंगे तब भी यूज हुआ होगा। उसके बाद ये फिर हम बोल रहे हैं कि जो आप किताब दिए थे वो बहुत अच्छा किताब है। तो यह द हो गया आपका डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनिट आर्टिकल क्योंकि इस बुक को डेफिनिट कर रहा है। ठीक है, चलिए 2 नंबर हम देखते हैं। यह एक काम था, 2 का देखते हैं। 2 में क्या है? कॉमन नाउन्स।
जब हम कॉमन नाउन का प्रयोग करते हैं तब भी हम आर्टिकल th का प्रयोग करते हैं। जैसे द चाइल्ड इज इनोसेंट। बच्चे निर्दोष होते हैं, बच्चे इनोसेंट होते हैं, अबोध होते हैं बच्चे। तो यह द हमने चाइल्ड से पहले लगा दिया, चाइल्ड। तो चाइल्ड यह कॉमन नाउन है, इसलिए हमने यहाँ द लगाया। ठीक है। द गर्ल इज शाई। द गर्ल इज शाई, ये लड़कियां शर्मीली होती हैं। तो यहाँ हम इस गर्ल या कॉमन नाउन है और यहाँ द हमने लगाया, तो ये डेफिनिट आर्टिकल है। तो डेफिनिट आर्टिकल कॉमन नाउन के लिए भी आता है, जैसे द चाइल्ड इज इनोसेंट, द गर्ल इज शाई। ओके, चलिए तीसरा हम यूज देखते हैं। तीसरा यूज मेरा है सिग्निफिकेंस डेजिग्नेशन। तो जब हम एक इम्पोर्टेंट पोस्ट का बात करते हैं तब हम th का प्रयोग करते हैं। जैसे 3 में राइट अ लेटर, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल। टू द प्रिंसिपल यानी प्राचार्य के पास एक पत्र लिखिए। तो यह प्रिंसिपल एक पोस्ट है और पोस्ट के पहले हमने डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग यहाँ किया है। ठीक है। दूसरा सेंटेंस अगर बोलें तो द DM मेड a speech on the 15th of August। 15th of August। तो DM एक बड़ी पोस्ट है और इसके पहले डेफिनिट आर्टिकल का हमने प्रयोग यहाँ किया है। मेड अ स्पीच ऑन द 15th of August। तो 15th अगस्त, यहाँ पे देखिए जब भी हम डेट ऑफ मंथ्स की बात करते हैं तो वहाँ भी th का प्रयोग किया जाता है, जहाँ हमने यहाँ किया है th का प्रयोग किया है। तो द DM मेड अ स्पीच ऑन द 15th of August, यानी 15 अगस्त को DM साहब ने एक स्पीच दिया, एक भाषण दिया। तो यह पोस्ट है, डेट ऑफ मंथ्स है 15th of August, तो यहाँ भी किया जाता है इसका प्रयोग। डेट ऑफ मंथ्स के पहले भी th का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, 4 में देखा जाए, 4 है आपका नेम ऑफ हेवी वाटर बॉडीज। जब आपका नदी, सी, समुद्र, रिवर्स का बात किया जाए तो वहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे में देखेंगे हम, नेम ऑफ हेवी बॉडी, द गंगेज rises from the Himalayas and ends into the Bay बंगाल। तो यह गंगा जो है, हिंदी में गंगा लिखते हैं, इंग्लिश में गंगेज लिखते हैं। यह गंगेज प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, नदी का नाम है, इसलिए राइजेज लिखा। तो यह गंगेज रिवर का नाम है, यह वाटर बॉडी है गंगेज, इसलिए यहाँ द का प्रयोग हमने किया है। ओके,
राइजेज फ्रॉम द हिमालय, यह माउंटेन है, यह माउंटेन का नाम है, माउंटेन है। तो माउंटेन के नाम के पहले भी हम THE का प्रयोग करते हैं, हिमालय। ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के नाम के पहले, खाड़ी के नाम के पहले भी हम दे का प्रयोग करते हैं। बे के नाम के पहले, बे मिस होता है खाड़ी, तो खाड़ी के नाम के पहले, पर्वत के नाम के पहले, रिवर के नाम के पहले हम THE का प्रयोग करते हैं। तो इस एक ही सेंटेंस में हमें क्या मिला, माउंटेन्स जो हमने यहाँ कहीं लिखा है माउंटेन्स, तो माउंटेन्स अगर मिले तो वहाँ भी THE का प्रयोग किया जाता है। खाड़ी, बे मिले बे, वहाँ भी THE का प्रयोग किया जाता है। और नदी का नाम मिले वहाँ भी THE का प्रयोग किया जाता है। तो हो गया एक ही सेंटेंस में 3 चीज़ हमने देखा, द गंगेज राइजेज फ्रॉम द हिमालयाज एंड इंड्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। गंगा नदी हिमालय से निकलती है और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाकर विलय हो जाती है, वहाँ पे हो जाकर समाहित हो जाती है। चलिए दूसरा नेक्स्ट है हमारा, देख लिया हमने माउंटेन्स के नाम के पहले THE का प्रयोग किया जाता है, रिवर्स के नाम के पहले THE का प्रयोग किया जाता है, सी के पहले, खाड़ी के पहले, बे के पहले भी THE का प्रयोग किया जाता है। 5 में हम देखेंगे, जो 5 नंबर हमने दिया है नोट करके, रिलीजियस बुक्स, तो कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो वहाँ THE का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई स्टडी एट लीस्ट 2 पेजेज ऑफ द रामायण, कुरान या बाइबिल डेली, डेली कहिए, एवरीडे कहिए। आई स्टडी एटलीस्ट 2 पेजेज ऑफ, 2 पेजेज होगा सॉरी, 2 पेजेज ऑफ द रामायण, द कुरान, द बाइबिल एवरीडे। मैं प्रत्येक दिन या रोज़ 2 पेज, रामायण का 2 पेज या कुरान का 2 पेज या बाइबिल का 2 पेज कम से कम पढ़ता हूँ। तो यहाँ हमने देखा द रामायण एक ग्रंथ का नाम है, तो ग्रंथ के नाम के पहले भी आएगा आपका THE का प्रयोग किया जाएगा। कुरान है तो यहाँ भी द का प्रयोग किया जाएगा। बाइबिल है ग्रंथ, यहाँ भी द का प्रयोग किया जाएगा। तो पब्लिक में हमने लिखा है यानी द रामायण, द कुरान, द बाइबिल एवरीडे। ओके, तो ये तीनों ग्रंथ का नाम है, तीनों के पहले THE का प्रयोग, कोई भी ग्रंथ हो उसके पहले THE का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट 6 में है आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी होता है उसके पहले आपका THE का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने लिख दिया लता प्लेज, लता प्लेज हारमोनियम, सॉरी द हारमोनियम। हारमोनियम, ठीक है, हारमोनियम। लता प्लेज द हारमोनियम, लता हारमोनियम एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है और द यहाँ डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। तो लता प्लेज हारमोनियम, आई प्ले तबला, आई प्ले गिटार, ये सारे जब भी आई प्ले द गिटार, सी प्लेज द हारमोनियम, ही प्लेज द गिटार। तो आपको जो बोलना है, आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स ले लीजिए और उसके पहले आपको THE का प्रयोग करना होगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स के पहले THE का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले THE का प्रयोग किया। जैसे वी प्ले द तबला, ओके, वी प्ले द ढोलक, ओके। तो ढोलक, तबला, हारमोनियम, गिटार, ये सारे के सारे क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, इसलिए इसके पहले THE का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना डिले किए हुए। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि मुझसे उसे एनर्जी मिलता है, और जब एनर्जी मिलेगा तो आदमी और ज़्यादा अच्छा से काम करता है।
चलिए 7 में हम देखेंगे। 7 में है इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स। तो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग इनके हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो है उसके पहले आपका टीची का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा है। तो यह ताजमहल क्या है, एक इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स है। तो इम्पोर्टेंट्स बिल्डिंग हो तो उसके पहले टीएच यानी का प्रयोग किया जाता है, द यदि का। तो जो आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा है, मैंने रेड फोर्ट देखा है, आई हैव सीन द रेड फोर्ट। तो जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेज है उसको आप बिल्डिंग्स हैं उसको हम टीएच लगाते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे आपका हमने बता दिया आई हैव सीन द ताजमहल। ओके। 8 में है न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स का प्रयोग जब हम करते हैं तो भी वहाँ आर्टिकल टीएच का प्रयोग करते हैं। ऐसे मैगजीन्स ऐसे वी रीड टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये हमने न्यूज़पेपर का नाम लिख दिया, वी रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है और इसके पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया है। उसी तरह जैसे वी रीड द हिंदू, तो द हिंदू न्यूज़पेपर का नाम है तो वहाँ भी टीएच का प्रयोग आपको करना है। तो कोई भी न्यूज़पेपर हो उसके पहले आपका आर्टिकल द का प्रयोग डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। मैगजीन्स हो कोई भी तो वहाँ भी टीएच का प्रयोग किया जाता है, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। 9 में है द प्लस स्पेशल नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। तो देखिए इसको हटाते हैं। नाइन में है द, तो जब हम स्पेशल नाउन का प्रयोग करते हैं तो प्रीपोजिशन उसके बाद होता है, फिर उसके बाद नाउन होता है, तो हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द बॉय ऑफ दिस क्लास, द बॉय ऑफ दिस क्लास इज इंटेलिजेंट, द बॉय ऑफ दिस क्लास इज इंटेलिजेंट। तो हमने द बॉय जनरल नहीं बोला है, हमने बोला कि इस क्लास के जो लड़के हैं ना वह इंटेलिजेंट है। तो ये कहीं ना कहीं स्पेशल है, स्पेशल नाउन है यह। उसी तरह द गोल्ड ऑफ इंडिया इज फाइन, द गोल्ड ऑफ इंडिया इज फाइन, यानी भारत का गोल्ड अच्छा होता है। तो यह गोल्ड जनरल वे में नहीं बोला हमने बोला ऐसे बोलते हैं कि गोल्ड इज कॉस्टली, तो द गोल्ड नहीं होता है। अगर मैं बोलूँ कि गोल्ड इज कॉस्टली तब फिर यहाँ टीएच का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ बड़ा हो जाएगा लेटर ये। गोल्ड इज कॉस्टली, यहाँ हमने जनरल में बोल दिया कि सोना महंगा होता है, लेकिन यहाँ ये बात नहीं बोला कि सोना महंगा होता है। हमने एक डेफिनेट कर दिया कि गोल्ड कहाँ का, इंडिया का गोल्ड। तो यह कहीं ना कहीं स्पेशल नाउन हो गया। तो इसके पहले हम आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। द गोल्ड ऑफ इंडिया इज फाइन, यह जनरल वे में है इसलिए यहाँ प्रयोग नहीं किया जाएगा, यह जनरल वे में है, ये जनरल है, यह स्पेशल है। तो द गोल्ड ऑफ इंडिया इज फाइन यहाँ डेफिनेट आर्टिकल होगा। गोल्ड इज कॉस्टली यह जनरल है, यहाँ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। 10 में है कि डायरेक्शंस, जब भी हम डायरेक्शन दिशा बताते हैं तब वहाँ हम आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे गो डायरेक्ट इन द ईस्ट, गो डायरेक्ट इन द ईस्ट। हमने बोला कि सीधा पूरब की ओर जाओ या पूरब जाओ, तो यहाँ हमने ईस्ट बताया तो इन द ईस्ट, पूरब में जाओ। तो यह ईस्ट एक कहीं ना कहीं हमने दिशा बता रहा है, तो दिशा बता रहे हैं तो वहाँ पे आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग
किया जाता है और यहाँ किया भी गया है। ठीक है, तो जो भी आपको जब भी आपको डायरेक्शन बताना हो, गो डायरेक्ट इन द वेस्ट, गो इन द वेस्ट, तो वहाँ पे हम THE का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए 11 में देखते हैं। 11 में है पार्ट्स ऑफ बॉडी। जब हम पार्ट्स ऑफ बॉडी का यूज करते हैं, कोई भी अंग का प्रयोग करते हैं सेंटेंस में, तब वहाँ हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए देयर इज अ कट मार्क ऑन द हेड लिख दिया, ऑन द हेड। तो देयर इज अ कट मार्क ऑन द हेड, यानी सर में या सर पर, ठीक है, सर पर एक कट मार्क है। कट मार्क एक कटा का निशान है, तो हमने क्या बोल दिया, द हेड। समझ रहे हैं ना। या जैसे हम बोलते हैं अमोल ऑन द नेक, तो अमोल ऑन द नेक बोलिए, चाहे अमोल ऑन द बैक बोलिए, बैक अमोल ऑन द बैक, तो बैक मीन्स पीठ पर। तो जब भी हम पार्ट्स ऑफ बॉडी का यूज करते हैं तो वहाँ पर THE का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हमने किया है, देयर इज अ मोल ऑन द लेफ्ट लेग, ऑन द लेफ्ट लेग, वहाँ भी हम द का प्रयोग करते हैं। तो जब भी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग आपको करना हो तो इस बात को ध्यान में रखें, इस तरह के स्ट्रक्चर को आप दिमाग में रखें और उसको प्रैक्टिस करें, तभी संभव है, अन्यथा फिर आप भूल जाएंगे। आपको बार बार इसको प्रैक्टिस करना होता है। चलिए, आपका हो गया 12 में। 12 देखते हैं। 12 में है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। जब भी सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री आपने पढ़ा होगा, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले THE का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज द बेस्ट बॉय, ही इज द बेस्ट बॉय, हमने क्या बोल दिया कि यह सबसे बेस्ट बॉय है। ठीक है, बेस्ट बॉय है, तो यह कहीं ना कहीं बेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, या सुपरलेटिव डिग्री इसको बोलते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ ने द का प्रयोग किया है, ही इज द बेस्ट बॉय। ठीक है, ऐसे उसके बाद ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आपने सुना भी है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ फिर बेस्ट आ गया। बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमने THE आर्टिकल का प्रयोग किया है। ठीक है, तो जब भी आपको डिग्री का प्रयोग करना हो, सुपरलेटिव डिग्री, तो उसके पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना होता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 13 नंबर में है आपका बिफोर प्रॉपर नाउन फॉर स्पेशल कंपेरिजन। जब हम स्पेशल कंपेरिजन करते हैं प्रॉपर नाउन से प्रॉपर नाउन का, उस केस में हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, कालिदास भारत के शेक्सपियर थे। तो हमने ये शेक्सपियर जो है और इस कालिदास को हमने कंपेरिजन कर दिया। इस कालिदास का कंपेरिजन हमने शेक्सपियर से कर दिया। स्पेशल यह कंपेरिजन है। ये कालिदास शेक्सपियर तो है नहीं, थे नहीं, लेकिन जस्ट लाइक शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर की तरह यह भी काम किए, यह भी लिखे, पोएम पोएट्री लिखे, नॉवेल्स लिखे, इसलिए कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो ये शेक्सपियर है नहीं, शेक्सपियर से इनको कंपेरिजन कर दिया गया इनकी क्वालिटी से, तो इसको हम द का प्रयोग करते हैं। इससे कंपेरिजन किया गया है, इनसे नहीं, इनसे किया गया, इसलिए इनके पहले THE का प्रयोग किया जाएगा। ओके, चलिए 14 में देखते हैं। 14 में है आपका यहाँ नेशनलिटी। तो नेशनलिटी दिखाने के लिए, नागरिकता दिखाने के लिए, राष्ट्रीयता दिखाने के लिए आपको नेशनलिटी
यानी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो मैं एक सेंटेंस यहाँ लिख रहा हूँ, द इंग्लिश वर नॉट गुड फॉर द इंडियंस। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि द इंग्लिश वर नॉट गुड फॉर द इंडियंस। तो देखिए इंग्लिश यहाँ, यह इंग्लिश का मतलब ये सब्जेक्ट आपका नहीं है यहाँ, यह इंग्लिश का मतलब है ब्रिटिशर्स जो थे, जो अंग्रेज थे, उनको बोला गया है द इंग्लिश। द इंडियंस, तो इंडियंस कहीं ना भारत को बोला गया, भारत के नागरिक को बोला गया है। तो यह द इस इंडियंस जो है नागरिकता शो कर रहा है, जो भी भारतीय थे उनके लिए, या जो अंग्रेजी लोग थे वे अच्छे नहीं थे, सॉरी। तो इंग्लिश आपका एज अ नेशनलिटी शो कर रहा है, इंडियंस एज अ नेशनलिटी शो कर रहा है, इसलिए द इंग्लिश वर नॉट गुड फॉर द इंडियंस। तो नेशनलिटी शो कराने के लिए भी हमें डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमने इंडियंस के पहले भी द का प्रयोग किया है और इंग्लिश के पहले भी दी का प्रयोग किया है हमने। ठीक है, चलिए ये तो समझ गए होंगे कि भाई जब भी आपको नेशनलिटी शो कराना हो, द हिंदू बोलते हैं ना, द हिंदू बोलते हैं, द हिंदू बोलते हैं, तो उस केस में आपको डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। चलिए, आशा होगा कि इस लाइन से आपको इस बात आप आसानी से समझ गए होंगे और आप इसको बार बार बोलेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी आप समझ पाएंगे। नहीं तो फिर हम बना दिए वीडियो, आपने देखा और फिर उसके बाद कभी यूज ही नहीं किया, तो फिर ये आर्टिकल जो है आपके दिमाग में नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये प्रैक्टिस होता है। चलिए 15 देखते हैं। 15 में है नेम ऑफ प्लैनेट्स। तो नेम ऑफ प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, स्टार्स, माउंटेन्स, आइलैंड्स, जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो हमने लिखा द अर्थ मूव्स अराउंड, थोड़ा अच्छा से लिख दें, अराउंड द सन। हमने क्या लिख दिया, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो देखिए अर्थ यह क्या है, प्लानिट, तो प्लानेट के पहले हमने THE यानी दी का प्रयोग कर दिया। उसके बाद में सन क्या है, स्टार है, तो स्टार के पहले भी हमने TH यानी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कर दिया। और यह आपका प्लानेट है, तो प्लानेट के पहले भी हमने प्रयोग कर दिया और स्टार के पहले भी हमने प्रयोग कर दिया डेफिनेट आर्टिकल। माउंटेन्स हम बता ही दिए थे, हिमालय होगा, आइलैंड्स हो गया, जैसे कोई भी माउंटेन, जैसे सी लीव्स ऑन द अंडमान निकोबार आइलैंड, सी लीव्स ऑन द अंडमान निकोबार आइलैंड। सी लिव्स ऑन द अंडमान निकोबार आइलैंड। तो हमने अंडमान निकोबार ये आइलैंड का प्रयोग किया है, तो यहाँ हमने THE का प्रयोग, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर पॉइंट, नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ट्रेंड्स, इन्वेंशन, म्यूजियम्स, लाइब्रेरी। तो इस तरह के जब वर्ड्स का प्रयोग करना हो तो उसके पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे the leaders of the RJD are
वेरी गुड। द लीडर्स ऑफ द आरजेडी आर वेरी गुड। आरजेडी के जो लीडर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। आर वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। तो आरजेडी यहाँ पर आपका एक पॉलिटिकल पार्टी का नेम है, इसलिए हमने डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया है। और देखिए लीडर्स जो है, इसके पहले हमने टी का प्रयोग कर दिया, तो लीडर्स जो है जनरल लीडर्स नहीं है। इस किस हमने कहीं ना कहीं नोटिफाई कर दिया कि आरजेडी के लीडर्स हैं, तो आरजेडी के लीडर्स तो भी क्या यहाँ वाला सेट कर गया बिफोर प्रॉपर ना, सॉरी कहाँ गया स्पेशल नाउन जो है ना, देखिए यहाँ फिर पोजीशन भी आया है, फिर यहाँ नाउन भी आ गया। तो द लीडर्स ऑफ द आरजेडी आर वेरी गुड। आरजेडी के जो लीडर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो लीडर्स आपका हो गया स्पेशल नाउन है, इसलिए यहाँ भी द का प्रयोग किया गया है। और ये आरजेडी एक पार्टी के नेम है, इस यहाँ भी टी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, द का प्रयोग किया गया है। चलिए अगर हम बात करते हैं अब टेंस की, तो टेंस में भी हम जो एक्सप्रेस टेंस है उसके पहले आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी गोज टू मुंबई, सॉरी सी गोज टू दिल्ली बाय द सप्त क्रांति एक्सप्रेस। इन सप्त क्रांति एक्सप्रेस से वह दिल्ली जाती है। सी गोज टू दिल्ली बाय द सप्त क्रांति एक्सप्रेस। तो सप्त क्रांति एक्सप्रेस जो हमने लिखा, ये कहीं ना कहीं ट्रेन का नाम है, और यह इसके पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया है। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं हम। कोई भी ट्रेंस हो गया, इन्वेंशंस हो गया, ठीक है, तो कैसे टेलीविज़न, इन्वेंशंस हो गया टेलीविजन्स हैव इंटर्ड एवरी हाउस, इन एवरी हाउस हम बोल सकते हैं। तो द टेलीविजन्स हैव इंटर्ड इन एवरी हाउस, तो द टेलीविजन्स हो वहाँ हो जाएगा। म्यूजियम हो गया, लाइब्रेरी हो गया, खुदा बख्श लाइब्रेरी। आई गो फॉर स्टडी द खुदा बख्श लाइब्रेरी इन पटना। ठीक है, तो उस केस में हम कोई भी लाइब्रेरी का नाम हो, कोई भी म्यूजियम हो, कोई इन्वेंशन हो, उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है 17 में। 17 नंबर है आपका बिफोर एडजेक्टिव्स प्लुरल नाउन्स बनाने के लिए हम जब एडजेक्टिव्स के पहले टी का प्रयोग करते हैं तो प्लुरल नाउन्स बन जाता है। जैसे वी शुड नॉट लाफ एट द पुअर। हमने क्या, वी शुड नॉट लाफ एट द पुअर, हमें गरीब लोगों पर नहीं हंसना चाहिए, हमें गरीब लोगों पर नहीं हंसना चाहिए। तो ये पुअर जो एडजेक्टिव है, लेकिन उसके पहले हमने टी का प्रयोग कर दिया, तो यह बन गया प्लुरल नाउन बन गया है। तो इसलिए जब एडजेक्टिव्स को प्लुरल नाउन बनाने के लिए हम कोशिश करते हैं, प्लुरल बनाने का प्रयास करते हैं, तो उसके पहले हम टी का प्रयोग कर देते हैं, तो ऑलरेडी आपका प्लुरल नाउन बन जाता है। ठीक है, बनता है प्लुरल नाउन, सिंगुलर नहीं, प्लुरल नाउन। वी शुड नॉट ऑल लाफ एट द पुअर। ठीक है, तो इस केस में द पुअर आर रिच, द पुअर आर हैप्पी, बट the rich are unhappy। द पुअर आर रिच, गरीब जो होते हैं वो हैप्पी होते हैं, जबकि वेरेज भी यहाँ, लेकिन वेरेज भी लिख सकते हैं आप, वेरेज लिख दीजिए या बट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि द रिच आर अनहैप्पी, धनी उदास होते हैं ना, खुश होते हैं,
तो यहाँ पुअर एडजेक्टिव है, हमने यहाँ गरीब लोग बना दिया डेफिनिट आर्टिकल लगाकर। उसी तरह यहाँ रिच धनी है, एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ द लगाकर धनी लोग बना दिया हमने। तो जब भी आप एडजेक्टिव को आप नाउन बनाने का प्रयास करते हैं तो उस केस में आपको द लगाना पड़ता है और वो ऑटोमेटिक प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट है मेरा 18 नंबर, जो कि लास्ट है। मोस्ट, ऑल, एनी, वन, मेनी, आइदर, नाइदर, वन थर्ड, डॉट डॉट और भी एक्सेट्रा ऑफ द का प्रयोग किया जाए तो डेफिनिट आर्टिकल यहाँ प्रयोग किया, ऑफ द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मोस्ट ऑफ द बॉयज आर absent टुडे। हमने बोल दिया कि मोस्ट ऑफ द बॉयज या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर absent टुडे। तो देखिए यहाँ मोस्ट ऑफ हमने द लगा दिया, हमने लिखा ना इन सब वर्ड्स जो आएंगे उसके बाद ऑफ होगा, उसके बाद टी का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, डजेंट मैटर। मोस्ट ऑफ द बॉयज आर absent टुडे, यानी अधिकांश लड़के आज अनुपस्थित हैं, या यहाँ विद्यार्थी लगा सकते हैं आप, स्टूडेंट्स लगाते हैं, पीपल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे वन ऑफ अस कैन गो फ्रॉम हेयर। हमने क्या बोल दिया, वन ऑफ अस कैन गो फ्रॉम हियर, यानी हम में से कोई एक यहाँ से जा सकता है। तो हमने क्या लिख दिया, वन ऑफ अस। ठीक है, वन ऑफ क्या लिख दीजिए, हाँ वन ऑफ द बॉयज। ठीक है, हम इस लड़कों में से कोई एक यहाँ से जा सकता है, वन ऑफ द बॉयज। ठीक है, वन ऑफ द बॉयज, यहाँ कैन मॉडल है इसलिए सबके साथ कैन होता है, मॉडल जो होता है सेम आता है, तो यहाँ द हमने लगा दिया, वन ऑफ द। ठीक है, अगर यहाँ कैन नहीं होता, इज होता, तो वन अगर इज लगाना, एम इज आर लगाना होता तो आप इज लगाते हैं, क्योंकि वन एक सिंगुलर है इसलिए एक को बोला गया है, इन लड़कों में से एक, तो एक होता है, जैसे वन ऑफ द बॉयज इज कमिंग, तो इस केस में इज हो जाता। ठीक है, तो यहाँ हमने लगा दिया, वन ऑफ के बाद हमने लगा दिया यहाँ पे डेफिनिट आर्टिकल, मोस्ट ऑफ के बाद यहाँ हमने लगा दिया डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, उसके बाद वन थर्ड ऑफ शुगर हैज सोल्ड, यानी वन थर्ड शुगर बिक चुका है, तो वन थर्ड के बाद वन थर्ड ऑफ द शुगर, यहाँ हमने द लगा दिया, वन थर्ड ऑफ द शुगर हैज बीन होगा, हैज बीन सोल्ड। यहाँ यह पैसिव में है इसलिए हैज बीन होगा, हैज नहीं होगा, हैज बीन होगा। वन थर्ड ऑफ द शुगर हैज बीन सोल्ड, यानी वन थर्ड शुगर बिक चुका है। ठीक है, तो यहाँ देखिए द आया। मुझे आशा है कि आप लोग इस वीडियो क्लिप के माध्यम से डेफिनिट आर्टिकल के बारे में समझ गए होंगे, और आप लोगों को अगर समझ में आता है, मेरा पढ़ाना आपको अगर अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे समझ में आ रहा है, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें।